अब न्यूजीलैंड ने पॉजिटिव जो है वाइब्स देनी शुरू कर दी है और लोगों को वेलकम करना शुरू कर। सो फार 100% वीजा सक्सेस रेट निकल रहा है जी न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की खास बात यह है जी, फीस होती है 18 से 20 हज़ार डॉलर साल की, लेकिन फीस जानी है वीजा आने के बाद। इस बार सीधी फाइल एम्बेसी में लग जानी है, कोई फीस नहीं देनी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, सीधा एम्बेसी में फाइल लग गई। उसके 15 दिन के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है, आपका वीजा आ जाता है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बच्चे का खर्चा बिल्कुल नहीं होता न्यूजीलैंड अप्लाई करने के लिए। तो रिस्क फ्री वीजा कंट्री जो है ये अब न्यूजीलैंड है। चलो आपने बैचलर डिग्री कर ली या मास्टर्स कर ली, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, ओपन वर्क परमिट। डिप्लोमा में भी अब आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट में आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात विदेश की में, जहां लगातार आपको विदेश जाने को लेकर अपडेट देते रहते हैं। और आज बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसका क्रेज जो है काफी ज्यादा कुछ साल पहले था, लेकिन बीच में जो है लोग जो है कनाडा की तरफ ज्यादा मूव करना शुरू हो चुके थे, लेकिन फिर से अब न्यूजीलैंड का क्रेज दिखता नजर आ रहा है। मार्केट में काफी बातें चल रही है। सो क्या सच्चाई है, इसके बारे में जानेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है नितिन चावला जी, कैपी एजुकेशन और इमिग्रेशन सर्विसेज से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, न्यूजीलैंड को लेकर मार्केट में बातें चल रही हैं कि दोबारा से न्यूजीलैंड काफी ओपन हो चुका है, ये अफवाह है या वाकई सच है? देखिए, ऐसा है कि न्यूजीलैंड साक्षी ऐसी कंट्री थी जिसने कोविड के टाइम पे सबसे पहले बंद किया इंटरनेशनल लोगों का आना और सबसे बाद में खोला। मैं समझता हूँ कि कोविड से लेकर सबसे डरे हुए कंट्री ये वाली थी। हर देश 2021 में खुल गया था, न्यूजीलैंड ने 2022 अगस्त में जाके इंटरनेशनल लोगों को अलाउ किया अपने देश में आने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि लोगों का ध्यान था कनाडा की तरफ और थोड़ी सी पॉलिटिकली भी वहां पर गवर्नमेंट चेंज थी। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है न्यूजीलैंड में। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड जो है वो खुल के सामने आएगा। अब न्यूजीलैंड ने पॉजिटिव जो है वाइब्स देनी शुरू कर दी है और लोगों को वेलकम करना शुरू कर दिया है। सो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, अपडेट्स आ रही हैं न्यू वहां से? सो फार 100% वीजा सक्सेस रेट निकल रहा है जी न्यूजीलैंड का। जी। सो क्या सर न्यूजीलैंड को लेकर प्रोसेस है, बच्चे कैसे जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की अगर बात करें? देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड को लेके, तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि सबसे पहले हम ऑफर लेटर मंगवाते हैं जिसकी कोई फीस नहीं होती है। 2 हफ्ते में आपकी ऑफर लेटर आ जाती है जी। ऑफर लेटर आने के बाद बच्चा मेडिकल करवाता है, 3 से 4 हज़ार रुपए मेडिकल का लग गया। फिर वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेता है, ये आपको पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना पड़ता है। पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाओ और अप्लाई कर दो। इस बार सीधी फाइल एम्बेसी में लग जानी है, कोई फीस नहीं देनी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, सीधा एम्बेसी में फाइल लग गई। उसके 15 दिन के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है, आपका वीजा आ जाता है। फिर आप कॉलेज की फीस जमा करवाते हो, उसकी रसीद आप एम्बेसी को भेज देते हो और आपका वीजा वो प्रिंट करके आपको दे देते हैं। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बच्चे का खर्चा बिल्कुल नहीं होता न्यूजीलैंड अप्लाई करने के लिए। तो रिस्क फ्री वीजा कंट्री जो है ये अब न्यूजीलैंड है। जो सर पैसे देने होते हैं, जो बाद में देते हैं कॉलेज को, जो फंड देना होता है, या पहले न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड की खास बात यह है जी, फीस होती है 18 से 20 हज़ार डॉलर साल की, लेकिन फीस जानी है वीजा आने के बाद। तो आपका पैसा आपके बैंक में ही पड़ा रहता है, तो फीस जानी वीजा आने के बाद है, तो कोई रिस्क नहीं। तो बहुत सेफ है ये चीज। इट इज 100% सेफ। तो कंट्री में सर क्या खास है? जैसे आपने विजिट किया न्यूजीलैंड, कई बार आप गए हो वहां पर, आपको क्या डिफरेंट लगा बाकी कंट्री से? देखिए, मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज। खूबसूरत देश और भी हैं, स्विट्जरलैंड भी खूबसूरत है, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट इससे भी बढ़िया खास बात ये है कि यहाँ पर क्राइम रेट नहीं है बिल्कुल भी, करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेजेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बड़े वेलकमिंग है, गवर्नमेंट बड़ी वेलकमिंग है यहाँ की। तो इस वजह से लोगों का क्रेज जो है न्यूजीलैंड की तरफ एक बार फिर से 10 सालों बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लोगों का ध्यान फिर से न्यूजीलैंड ने खींचना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर स्पाउस और बच्चे भी साथ में जा सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? जी। अगर स्पाउस को साथ में जाना है तो सिर्फ पीजी प्रोग्राम में, पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स डिग्री में जा सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात हुई है तो मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। यहाँ 10+2 के बाद बच्चा 3 साल की डिग्री कर सकता है, या बैचलर्स करिए तो 1.5 साल की मास्टर्स डिग्री कर सकता है। चलो, आपने बैचलर डिग्री कर ली या मास्टर्स कर ली, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, ओपन वर्क परमिट। डिप्लोमा में भी अब आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट में आता है। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंपीरियल कॉलेज में, अगर बच्चा वो वाला प्रोग्राम पढ़ लेता है तो वो 3 साल का ओपन वर्क परमिट भी ले सकता है डिप्लोमा करने के बाद भी। तो न्यूजीलैंड में क्वालिफिकेशंस बड़ी अच्छी है। डिप्लोमा कर लो, बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, पीजी डिप्लोमा कर लो, तो लेवल वाइज क्वालिफिकेशंस होती हैं यहाँ पर। लेवल 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से लेवल वाइज क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे के पास इनटेक रहते हैं, बच्चा अप्लाई कर लेता है कि जब उसकी ऑफर लेटर आनी है तभी उसने अप्लाई करना है, तो गैप का भी ज्यादा इशू नहीं है।
+2 पास बच्चा अगर 3 साल का गैप लेके बैठा है तो भी न्यूजीलैंड एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रेजुएट बच्चा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का भी गैप लेके बैठा है तो भी न्यूजीलैंड एक्सेप्ट कर लेता है। अपॉर्चुनिटीज वर्क को लेकर काफी अच्छी है वहाँ पे न्यूजीलैंड में। इस बार 100% अपॉर्चुनिटीज के साथ न्यूजीलैंड सामने आया है। जी, पीआर को लेकर सर वहाँ पर क्या सिस्टम है? ऑफ कोर्स यस, पीआर की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है, अपॉर्चुनिटी है और बहुत लोगों को पीआर वहाँ पर मिल ही जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जैसे कनाडा में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, न्यूजीलैंड में भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर आप पीआर ले सकते हैं। जी सर, वीजास की अगर बात करें तो वीजास आने शुरू हो चुके हैं अच्छे। 100% सक्सेस रेट अभी न्यूजीलैंड का आ रहा है जी। आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। जी, और क्या सर इंटेक बच्चों के लिए बेटर रहेगा? देखिए 2 इंटेक होते हैं न्यूजीलैंड में, फरवरी इंटेक और जुलाई इंटेक। फरवरी इंटेक खत्म हो चुका हुआ है, जुलाई इंटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है साक्षी, इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। अब मई में अप्लाई कर लेना, जून में अप्लाई कर लेना, जुलाई इंटेक तो भी अवेलेबल है। जी, कोई मैसेज सर स्टूडेंट्स के लिए? आइल्स कर लीजिए, 6 मिनट ओवरऑल चाहिए, 5.5 ईच मॉड्यूल में 10+2 वाले बच्चे जा सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप 6.56 ईच बैंड आपको रिक्वायर होगी। आइल्स के ऊपर फोकस करें, फंड्स आपको 6 महीने पुराने चाहिए। मेरा मैसेज ये है कि अगर आपको फंडिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, SBI बैंक, इन सब बैंक से बैंक लोन करवा के देना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। सो बिल्कुल न्यूजीलैंड ओपन हो चुका है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ, फिर से वीजा सक्सेस रेट काफी आ रहे हैं। सो और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे इस प्रोग्राम को लगातार देखना होगा और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना होगा। प्रोग्राम का नाम बात विदेश की।